सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम और जय मसीह की। सभी को और एक बार स्वागत करते हैं और मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु आपको सही सलामत रखा और आप लोग बहुत ही आनंद के साथ आज के मीटिंग में शामिल होने के लिए आए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों में हम जो मनन कर रहे थे, पिछले हफ्ते जो बात हमने मनन किया, उम्मीद है कि आपको याद है। हम ये देख रहे थे कि प्रभु जब हमसे कहता है नया जन्म लेना है तो उसका पीछे प्रभु ने क्या संदेश दिया। एक संदेश ये है कि हम जो भी है, कैसा भी हो, रिपेयरेबल नहीं है और प्रभु इसको यूज एंड थ्रो करना भी नहीं चाहता। यूज एंड थ्रो करना है तो सीधा नरक में डालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज बनाने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आत्मा को बनाएगा तो यूज एंड थ्रो नहीं कर सकते। वो भी एक समस्या है। आपको मैं एक छोटा वचन दिखाऊंगा। पहला ये थोड़ा सा जो बातें हमने सीखा उसको थोड़ा एक बार मैं बता दूं। उसके बाद आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आत्मा बनाने से पहले प्रभु का सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन हम ये आपको बताया पिछली बार कि प्रभु का साफ करने का तरीका और प्रभु इस तरीके को क्यों अपनाया और हमारा जो असली फोटो पहले कैसा था, पहले हम कैसा दिखता था। मैंने ये भी बताया 50 साल पहले हमारे बाप दादाओं का फोटो दिखेगा, बहुत ही क्या बोलते हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। कहने के मतलब बहुत ही गरीब और खराब वस्त्र और ऐसा माहौल है। मैं जब गल्फ में गए थे, गल्फ का म्यूजियम में गया, तो म्यूजियम में गया तो उनके बहुत बड़ा इमारत वगैरह है, वो सब मान लिया। लेकिन बस 25-30 साल पहले या 40 साल पहले उनके बाप दादाओं के फोटो दिखाया था। और राजा को भी दिखाया। वो राजा अपना वीटी का कोई भिखारी जैसा दिखता है, चर्च गेट का भिखारी जैसा दिखता है। माफ करना मैं ऐसा कहता हूं, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ऐसा हालत था। 50 डिग्री का गर्मी में, ना ढंग का पानी, ना हरियाली का कोई खाना। ये गल्फ के लोग बिजनेस वाले कैसे बने? बिजनेस वाले इसलिए बने, खेती तो कर नहीं सकते। उनके पास बस 2-3 चीज है, एक ऊंट, दूसरा खजूर, है ना, और तीसरा समुद्र से इन लोग मोतियां निकालता था, समुद्र से, और कुछ नहीं इनके पास। तो इन लोगों को बिजनेस करना ही पड़ेगा। ये 3 चीज लेकर वो पूरा दुनिया में जाएंगे और उधर से सब कुछ उनको खरीद कर लाना है। तो इनके पास केवल ये 3 चीज था, ऊंट का दूध, खजूर और उसके बाद मछली और समुद्र के जो मोतियां। तो इन ड्राई फ्रूट्स पूरा गल्फ एरिया में क्यों? क्योंकि सब कुछ ड्राई करके ही उनको लेके जाना पड़ेगा, है ना। उनके पास फ्रिज नहीं है। फ्रिज तो क्या बोलते हैं 20-25 साल पहले आए। मेरा पापा जब गल्फ में गया था तब ये आ ही रहा था, मतलब जस्ट एसी आ रहे थे। उसका पहले एसी नहीं है, सभी का बुरा हालत। तो ऐसे माहौल था, उनका भी कुछ बोल नहीं सकता। और पढ़े लिखे तो है ही नहीं। जो भी बच्चा पैदा होता था मर जाता था। 100 बच्चे पैदा होने से 10 भी नहीं बचते थे। और तब जाकर मुसलमान लोगों का वो नियम सही था, बच्चा प्रभु का दान है, मतलब बनते ही जाओ। लेकिन वो नियम आज उन लोग खुद लागू नहीं करते। यहाँ इंडिया के मुसलमान भाई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन गल्फ के राजा के पास हजारों बच्चे नहीं है। ठीक है, तो वो एक अलग माहौल है। दूसरी प्रॉब्लम उनका ये देखते हैं, वो आपस में शादी करने की वजह से गल्फ में कई अरब लोगों का सेहत बहुत ही बिगड़ा हुआ है। आंख में प्रॉब्लम, सभी बड़ा मोटा मोटा चश्मा पहनकर घूमते हैं और सेहत का इश्यू बहुत है, क्योंकि उनके शादियां आपस में रिश्तेदार में होते हैं और उसका परेशानी अलग से। मैं ये आपको बताने का कोशिश कर रहा था कि प्रभु हमारा पुराना फोटो को दिखाया। वो ये वाला फोटो नहीं, ये तो मैंने चलो सांसारिक तरीके से बताया। प्रभु हमारा पुराना फोटो दिखाया और हमारा सबसे अच्छा फोटो, ग्रुप फोटो जो मिला है वो रोमी 3:10 से है। उधर लिखा है खुला हुआ कब्र और जीभ के नीचे सांप का विष और क्या बोलते हैं, खून बहने के लिए उत्तेजित और परमेश्वर को ना खोजने वाले। इस तरीके से हमारा चित्र दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, हम प्रभु के साथ प्रभु के महिमा को
अपने ऊपर पाकर ब्लेमलेस, एकदम बिना चूरी का, बिना कलंक का हमें प्रभु खड़ा करेंगे। तो ऐसे में वो नया जन्म का जरूरत हमें समझ में आता। निकोदिमोस को प्रभु ने बोला नया जन्म का जरूरत है, मतलब निकोदिमोस के लिए तो यहूदी धर्म का, यहूदी जात का ऊपर सबसे बड़ा थप्पड़ था यीशु मसीह का वो बात। अरे मैं इस्राएल का गुरु हूं, यीशु मसीह खुद बोलता है तुम इस्राएल का गुरु होकर क्या तुम्हें ये नहीं पता नया जन्म का क्या जरूरत है। तो उस तरीके से उनसे बात हुआ। पौलुस कितने बड़ा घमंड कर सकता था। पौलुस बोलता है जो मेरे लिए लाभ का था मैं उसको कूड़ा समझता हूं। अगर पौलुस कूड़ा समझते हैं, मैं कहता हूं आप में से कोई ये जात वात नगर वगर बोलकर आएगा ना अच्छा गर्मा गर्म मेरे से सुनेंगे। इसलिए भाई बहनों, आपका घमंड केवल यीशु मसीह और उसके क्रूस पर, यीशु मसीह और उसके क्रूस पर, जो आपको ईश्वरीय गुणों से भर देता है। आपके मन इस तरीके से मोड़ना बहुत जरूरी है। आज हम थोड़ा सा उस चित्र का और थोड़ा गहराई पर में देखने का कोशिश करेंगे। पिछली बार मैंने बताया था जैसा चीटा या टाइगर का जो स्ट्राइप्स है या चीटा का जो डॉट्स है, ऐसे जानवरों के डॉट या खूशिया या जो नीग्रो बोलते हैं या ब्लैक बोलते हैं, उनके चमड़े को जैसे हम चेंज नहीं कर सकते, वैसे था हमारा स्वभाव। उस स्वभाव से प्रभु ने हमें एकदम एक नया जन्म दे दिया। उस हमारे हालत को दिखाने वाले कुछ वचन और हम देखेंगे। रोमी 30 का 10 से 18 हमने पढ़ा था। 7 के 18 जरा पढ़िए। रोमी 7 के 18। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। देखो, आई नो दैट इन मी ड्वेलथ नो गुड थिंग्स। पौलुस बोलते हैं मैं जानता हूं, आई नो दैट इन मी, हमारे अंदर कोई भलाई नहीं है। यह समझना बहुत जरूरी है। और एक वचन हम पढ़ेंगे रोमी 8 के 7। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। यहां लिखा है कि हमारा शरीर का प्रॉब्लम यह है, कार्नल माइंड इज एनिमिटी अगेंस्ट गॉड। उसको और एक बार पढ़िए ब्रदर, 8 के 7 को और एक बार पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। देखो, परमेश्वर के विरोध में या बैर जो है हमारे शरीर के बुनियादी स्वभाव में ही बैरीपन। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, बिकॉज द कार्नल माइंड इज एनिमिटी अगेंस्ट गॉड। ये नहीं कि मन लगाना, ऐसा ही मन है। वो हमारा जो मन है वो परमेश्वर के विरोध में ही है। मतलब अपने आप हमारे अंदर कोई भलाईपन नहीं है। जैसे कि कुछ अच्छा अगर करना हो, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन कुछ बुरा होना हो या कुछ तोड़ना हो, कोई भी कर सकता है। देखो, इंडिया वाले बनाने से अच्छे उनको तोड़ने को आता है, क्योंकि तोड़ने में मेहनत नहीं लगता। स्ट्राइक और राइट्स वगैरह होते हैं, सब कुछ तोड़ देता है। तोड़ने में कोई भी कर तोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें से एक भी अगर बनाना हो, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके मतलब हम ऑटोमेटिकली, हमारा नेचर जो है वो नाश करने का नेचर है ना, कुछ बनाने का नेचर नहीं है। वही हमारा प्रॉब्लम है। और अभी किसी ने ऐसा बताया, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया, कि पूरा पृथ्वी के कोई भी चीज ले लो, वो मैथमेटिक्स के अनुसार चलता है। मैथमेटिक्स के अनुसार चलता है, मतलब उसके पीछे बहुत कैलकुलेशन है। और छोटा सा भी गलती होगा ना, तो हम जो आज जिसका मजा ले रहे हैं
वो हमें नहीं मिलेगा। आपको एक छोटा एग्जाम्पल मैं देता हूं। गल्फ में जो राजा, फिलहाल जो राजा है बहुत ही अच्छा राजा है, और वो राजा ने पाम बीच बनाया, मतलब समुद्र में उसने मिट्टी डालकर, रेत डालकर सिटी बनाया। जब वो सिटी बनाया, एक प्रॉब्लम उधर ये आया, वो पानी खराब होने लगे। तो उन्होंने देखा कि पानी खराब कैसे हो रहा है, तो देखा कि लहर आने जाने को नहीं हो रहा है, तो आधा सिटी को फिर तोड़ना पड़ा ताकि लहर अंदर आए और बाहर जाए, है ना। उसके बाद एक पूरा गल्फ का एक पूरा एरिया का रेत जो है, बीच में जो रेत होता है, क्या बोलते हैं, किनारे, समुद्र के किनारे में जो रेत होता है, वो पूरे के पूरे एरोशन हो गए। मतलब इन्होंने परमेश्वर के नेचर के साथ थोड़ा सा काम किया, और उस थोड़ा सा काम का वजह से पानी खराब हो गया, और गल्फ के एक बहुत ही बड़ा इलाका का रेत जो है, जो समुद्र के किनारे के रेत है, वो सारे के सारे पानी में चला गया। तो उनको समझ में आ गया कि नेचर के साथ, प्रकृति या पृथ्वी के साथ जो खिलवाड़ है, उसका नतीजा बहुत भयंकर आएगा। अभी आने वाले दिनों में बाइबल में लिखा है बहुत भूकंप होगा, बहुत से भूकंप होगा, और ये भूकंप होने का एक कारण ये है, हमने बहुत खिलवाड़ की। महाराष्ट्र के अधिकतर पहाड़ को हम तोड़ रहे हैं। ये पहाड़ ऐसा है जैसा कि बिल्डिंग का खंबा है, पिलर है। ये पहाड़ों को हम निकाल देंगे, हम सोचेंगे पहाड़ के ऊपर तो कुछ नहीं है ना, पहाड़ के नीचे है ना, वो तो नीचे रह जाएंगे, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन पहाड़ को निकालोगे तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा भूकंप आएगा, और आगे जाकर ये सब हमको सहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बेवकूफीपन ऐसा है। लेकिन आप यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, वो पहाड़ को बिना तोड़कर घर बनाएगा, मतलब स्टेज में घर बनाएंगे, वो पहाड़ को फिर भी नहीं तोड़ेगा, पहाड़ को वैसे के वैसा रखेंगे, क्योंकि वो पहाड़ का जो पर्पस है उसको निकाल दोगे तो बहुत सा नुकसान होगा। तो इस तरीके के कई बातें हैं। मैं आपको और एक चीज बताता हूं, न्यूक्लियर वॉच बोलकर एक वॉच है, न्यूक्लियर वॉच। ये जो वॉच है, ये साइंटिफिक लोग अपने साइंटिफिक स्टडीज के लिए यूज करते हैं। तो वो पृथ्वी कहां जाएंगे, सूरज कहां रहेगा, चंद्रमा कहां रहेगा, रॉकेट को आज छोड़ेंगे तो वो सूरज में या मार्स में या चंद्रमा में कब पहुंचेंगे, पहुंचते वक्त कौन सा एंगल में पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो तो घूम रहा है ना, चंद्रमा घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर लोकल ट्रेन में चढ़ना चाहते हो, लोकल ट्रेन अगर 10 किलोमीटर का स्पीड में प्लेटफॉर्म से भागते हो, तो आपको 10 किलोमीटर स्पीड में भागेगा तभी जाकर वो मिलेगा ना। तो वो कैलकुलेशन मुंबई वालों को पता है, वो बिना मैथ्स का कर लेते हैं वो बात। लेकिन रॉकेट को जब छोड़ते हो वो सब करना पड़ता है। लेकिन ये जो न्यूक्लियर वॉच है, ये 50 साल में, 60 साल में माइक्रो नैनो सेकंड का गलतियां हो सकती है। ये जो गलतियां जब होता है, नैनो सेकंड मतलब सेकंड को भी 100 में डिवाइड कर होता है, तो वो जो गलती है उसको करेक्ट कैसा करें। हम अपने वॉच को करेक्ट कैसा करते हैं, दूसरे वॉच को देखकर। तो जो दुनिया का वॉच है, न्यूक्लियर वॉच, जो जगत का साइंटिफिक लोगों का वॉच है, वो किसको देखकर करेक्ट करेंगे, वो तारों को देखता है, और तारों को देखकर अपना टाइम करेक्ट करेगा। मतलब न्यूक्लियर वॉच से भी परफेक्ट चलता है तारे, और ये तारे सूरज से भी बड़ा है। अधिकतर तारे सूरज से बड़ा है, ये बात आप समझ लो, क्योंकि सूरज भी एक तारा है। तो दूर से देखेंगे ना, हमको सूरज दिखाई नहीं देगा, तारे दिखाई देगा। सूरज केवल एक तारा है, लेकिन उस सूरज का चारों तरफ हमारा प्लैनेट्स है। वैसे ही सारे तारों के चारों तरफ प्लैनेट्स है, सारे तारों के पास ये है, और सारे प्लैनेट्स के पास मून भी है। जैसे कि हमारे पास जुपिटर है, मार्स है, और भी प्लूटो है। ये सभी प्लैनेट्स के साथ उनका अपना अपना मून है, किसी किसी के पास एक से ज्यादा चंद्रमा है, तो वो भी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये सब इतना परफेक्ट चलता है ना कि न्यूक्लियर वॉच इनको देकर करेक्ट करते हैं। मेरा कहने की मतलब, इतना मैथमेटिक्स क्यों आया? इतना मैथमेटिक्स इसलिए आया क्योंकि एक परमेश्वर है।
परमेश्वर के बिना इतना मैथ्स नहीं आएगा। तो हमारा उद्धार के संबंध में देखा जाएगा, हमारे अंदर इतना गंदगी है कि हमें इस गंदगी को निकाल कर प्रभु जब हमें बचाया, उसके पीछे बहुत मैथ्स है, बहुत सा कैलकुलेशन है। ये आपको और मुझे समझना चाहिए। तो 8 के 7 से हमें समझ में आता। अभी गलाती 5 का 19 और 21 पढ़िए, 19 से 21 तक। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्त पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसे पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। 19 का शुरुआत में हमने क्या पढ़ा? ये जितने भी पाप का लिस्ट अभी हमने पढ़ा, 19 का शुरुआत में हमने क्या पढ़ा? वो फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए ब्रदर। शरीर के काम तो प्रकट है। बस, शरीर के काम तो प्रकट है। मैं आप सभी को थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको ये बात। शरीर के काम तो प्रकट है, और शुरू कैसे होते हैं? अडल्टरी, व्यभिचार, और उधर से फोर्निकेशन, अनक्लीननेस, लास्टिवियसनेस, आइडोलेट्री, विचक्राफ्ट, ये सब बता रहा है। शरीर को काम तो प्रकट है। आप में से कई लोगों को परेशानी होगा, ब्रदर ये तो मेरे अंदर नहीं है, या आप सोचेंगे ये तो मेरा मम्मी के पास नहीं, ये मेरा पापा का पास नहीं है, ये मेरा 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 फलाना रिश्तेदार के पास नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे नौजवानों को, सारे बहनों को, सारे भाइयों को परमेश्वर कहता है शरीर के काम तो प्रकट है। हम सब इस कीचड़ से आ रहे हैं। जान लो अपने आप को, अपना असली फोटो देख लेना, ये जरूरी है। क्योंकि कई लोग ना ऐसा अच्छे कपड़े पहनकर, परफ्यूम मारकर जब खड़ा होता ना, ये भूल जाता है कि उसके अंदरूनी हालत क्या है। बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है, और आपको मानना पड़ेगा। लेकिन प्रभु का बहुत बड़ा दया है कि हम इतने गंदे लोगों को प्रभु अपना बनाना चाहते हैं। प्रभु छोड़ना नहीं चाहता। प्रभु यूज एंड थ्रो नहीं करेगा। ये प्रभु का दया है, यूज एंड थ्रो नहीं करेगा। तो प्रभु इस तरीके से हमें बचाने का कोशिश करता है। हमें कोई भी तरीके से वो छोड़ने का मन ही नहीं है उसको। प्रभु का ये बहुत बड़ा प्रेम हमारे ऊपर होने का वजह से हमें उद्धार का वो रास्ता प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में खोला, और वो दुनिया में आया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा और कहा अब पूरा अधिकार मेरे पास है, इसलिए जाकर सुसमाचार सुनाओ। तो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा दया है। इतना गंदे लोग, ये सब कुछ हमारे अंदर। और लास्ट में क्या लिखा है? ये करने वाले जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे या अधिकार नहीं पाएंगे। मतलब हम में से कोई भी इसका अधिकार पाने का हक हमारे अंदर नहीं है। भाइयों बहनों, हमको प्रभु ने प्रेम किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो द नेसेसिटी इज द ह्यूमन नेचर। हमें रीजनरेशन देने का नेसेसिटी हो गया, क्योंकि शरीर का मन ये है, रीजनरेशन हमको देना ही देना है। मतलब एकदम नया बनाना पड़ेगा, नया जन्म देना पड़ेगा। पुराने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पुराने का लिस्ट मैंने आपको दिया। पौलुस बोलता है मेरे अंदर कोई भलाई नहीं है, कोई भलाई नहीं है। ऐसे में प्रभु हमको और मुझे बचाया। अब हमारे स्वभाव के बारे में बाइबल कुछ बताते हैं। हमारे स्वभाव के बारे में बाइबल कुछ बताते हैं। सबसे पहले हमारा नेचर बताया, हमारा अंदरूनी हालत बताया। अभी हमारा स्वभाव के बारे में जो बताते हैं, सबसे पहले एफएसी 2:1 में हम पढ़ते हैं, हम प्रभु के लिए मरे हुए लोग थे। प्रभु के लिए मरे हुए लोग थे। जरा पढ़िए। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों के कारण
मरे हुए थे मतलब प्रभु से संबंध चला गया, डेड टू गॉड, ऐसा समझना चाहिए। परमेश्वर के लिए मर गया था, मतलब मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए और परमेश्वर को मुझे नहीं चाहिए, ऐसा हालत में था। डेड टू गॉड, डेड टू गॉड, हम मरे हुए थे, वो है हमारा असली स्वभाव। दूसरा स्वभाव क्रोध के बारे में, सॉरी, आज्ञा ना मानने के बारे में लिखा है। दूसरा वचन पढ़िए। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है, मतलब हमारे अंदर दुष्टात्मा था। दुष्टात्मा ग्रसित होना और दुष्टात्मा का कार्य होना दो बात है। तो ये जो लोग बोलता है, यहां का जो झुंड है, ये दुष्टात्मा का कार्य हमारे अंदर होता था। हम ऐसे थे, हमारे अंदर दुष्टात्मा का कार्य चलता था और इसलिए हम जो कुछ करते थे उस तरीके के काम करते थे। और यहां लिखा है वी वर डिसोबीडियंट, हम आज्ञा ना मानने वालों में से थे। ये हमारा पहला फोटो है, ये हमारा पहला हालत है। लेकिन उधर से प्रभु हमको बचाए, ये था हमारा स्वभाव। तो क्यों नया जन्म चाहिए? क्योंकि इसको रिपेयर ही नहीं कर सकता। हम मरे हुए थे, हम क्या बोलते हैं, डिसोबीडियंट था। और तीसरा वचन में क्या लिखा है? तीसरा वचन, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। क्रोध के संतान थे, उसका क्या मतलब है? आप कोई बताने का कोशिश करेंगे क्रोध के संतान का मतलब क्या है? चिल्ड्रन ऑफ रात, आने वाले क्रोध के संतान थे हम। ओके, और क्रोध शैतान की ओर से है और हम शैतान के संतान थे। ओके, और आपने दो तरीके से मीनिंग बताया, दोनों सच है, लेकिन ये वचन शायद थोड़ा सा उससे और आगे बताते हैं। परमेश्वर का क्रोध जिस पर प्रकट हो ऐसी संतान। देखो उसको जरा पढ़ के देखिए ना, इंग्लिश में कैसे लिखा है, बाई नेचर द चिल्ड्रन ऑफ रात। बाई नेचर द चिल्ड्रन ऑफ रात, मतलब स्वभावता ही हमारे अंदर क्रोध है। हाँ, मतलब क्रोध जो है, क्रोध का संतान, क्रोध हमारा भाग है, वो हमारा, वही हम है। अब बस में चढ़ो, ट्रेन में चढ़ो, हर जगह आपको क्रोध दिखाई देगा, हर जगह क्रोध है। तो जो क्रोध क्यों है? क्योंकि उधर वो आदमी बेचैन है, उसके अंदर पूरा शैतान का काम चल रहा है और कई तरीके से वो क्रोध का बच्चा है। यह सच है कि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है, यह सच है कि शैतान हमारे अंदर काम करते हैं, लेकिन हमारा नेचर, बाय नेचर रात, तो चिल्ड्रन ऑफ रात, चिल्ड्रन ऑफ क्रोध के बच्चे हैं हम, ये चीज उधर लिखा है। और हमारे आशाएं, हमारे जो इच्छाएं हैं, लेस्ट ऑफ आवर फ्लैश एंड फुलफिलिंग द डिजायर्स ऑफ आवर फ्लैश। केवल ये नहीं कि हमारा शरीर गलत चीज चाहता है, उन गलत चीज को प्राप्त करने के लिए जो भी हमें करना चाहिए वो भी हम करते हैं। और इस कारण का वजह से परमेश्वर ने बोला इसको रिपेयर नहीं कर सकता भाई, ये बियॉन्ड रिपेयर है और इसको मैं फेंकना भी नहीं चाहता, और इसलिए मैं इसको नया, एकदम नया बनाऊंगा। अब मैंने आपको पहले बोला था, मैं आपको एक खास चीज बताना चाहता हूं कि प्रभु यूज एंड थ्रो नहीं करना चाहता। उसका कारण क्या है? अब मैं आपको लेके जाऊंगा प्रकाशित वाक्य की तरफ। प्रकाशित वाक्य उसका 4 का 11।
हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। It's 9 o'clock. तू ही ने सब कुछ सृजी और तेरी इच्छा से सब कुछ सृजी गई। ऐसा क्यों लिखा? अभी आपने सृजी या आपने बनाया, आपकी इच्छा से बनाया, ऐसा क्यों बताना है? हाँ जी, और एक बार आपको तंग करूंगा मैं। बताइए, परमेश्वर ने बनाया, इंग्लिश में मैं पढ़ के सुनाता हूं, फॉर यू क्रिएटेड ऑल थिंग्स। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर आपने सब कुछ बनाया, लेकिन बाद में लिखा है एंड बाय योर विल दे एक्सिस्ट एंड वेर क्रिएटेड। बाय योर विल, आपकी इच्छा की वजह से बनाया गया। ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ बताइए, ऐसा क्यों बोलते हैं? For his pleasure. ठीक है, बाय योर विल इट वॉज क्रिएटेड, और फॉर हिज प्लेजर। ठीक है, और कुछ? अगर परमेश्वर का इच्छा नहीं होता तो शायद बनता ही नहीं, कुछ भी नहीं बनता। हाँ, तो अभी आप परमेश्वर अगर लिखेंगे कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, तो हम क्या सोचेंगे? परमेश्वर की इच्छा के बिना बना, ऐसा सोचेंगे हम? तो मतलब ऐसा हम सोचेंगे नहीं ना, तो क्यों लिखा? ऐसा जब हम सोचेगा ही नहीं तो उस बात को उस तरीके से लिखने की जरूरत ही नहीं था, है ना? तो ऐसा क्यों लिखा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। परमेश्वर पृथ्वी में, प्रपंच में, यूनिवर्स में कुछ भी बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर चीज को यूज एंड थ्रो कर सकते हैं, हर चीज को यूज एंड थ्रो कर सकते हैं। इस भाग को निकालना मत। इब्रानी के पत्री जरा देखिए, इब्रानी के पत्री 1 अध्याय और उसका 10 और 11 पढ़िए। और ये कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारागिरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा। हाँ, वो तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा। तो मतलब आप कुछ भी, परमेश्वर कुछ भी बनाएगा, वो उसको हम यूज एंड थ्रो कर सकते हैं, उसको यूज एंड थ्रो कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य बनाने का मौका आया तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मेरे समझ के अनुसार और आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, उनके बीच में ऐसा बात हुआ कर नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। पुत्र जब मनुष्य को बनाने के लिए सोच रहा था तो ये बात साफ है, परमेश्वर, पवित्र आत्मा या स्वर्गदूत ये कह सकते हैं, प्रभु अगर आप मनुष्य को बनाएगा, वो आत्मा है। देखो, आप जो कुछ बनाया वो पुराना हो जाएंगे, वो निकल जाएगा, आप बने रहेंगे, लेकिन ये मनुष्य भी बने रहेगा, ये जाएगा नहीं कहीं। देखो, इब्रानी के पत्र में लिखा है कि आपने जो कुछ बनाया वो सब आपका बनाया हुआ है, आपके महिमा के लिए, वो सब निकल जाएंगे। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, they will perish but you remain। लेकिन मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूं, they will perish but man will not perish, they will remain with you। मनुष्य रहेगा, उनके आत्मा, अविनाशी आत्मा रहेंगे, इसलिए आपके साथ वो रहेंगे। यहां एक समस्या है, अगर वो बिगड़ गया, अगर वो पाप किया तो पृथ्वी का बनाने से पहले मेमना को वध होना पड़े। भाई बहनों, हमको क्यों 2 बच्चे हैं और हमारे दादा दादियों को 5, 6, 7, 10 बच्चे हैं? हमें क्यों 2 और हमें क्यों 1 बच्चे? हमारे पास 10 बच्चे क्यों नहीं? हमारे दादा दादियों को 8, 9, 10, 11 बच्चे थे, हमको क्यों नहीं? क्योंकि
प्रकाशित वाक्य 4 के आखिरी पद में जो लिखा वो हमारे पास नहीं था। क्या था? तुम्हारा इच्छा के वजह से वो बनाया गया। मतलब हमें इच्छा नहीं था, हम ये चाहा कि बहुत बच्चे होने से परेशान होगा हम, मुश्किल होगा, हम मुश्किल में पड़ जाएंगे हम, इसलिए 1 या 2 काफी है। तो परमेश्वर बोलता है कितना भी परेशानी होने दो, मैं तैयार हूं। स्वर्ग बताया यीशु मसीह को आपको मरना पड़ेगा, मनुष्य को बनाएगा तो मैं तैयार हूं। यह मनुष्य इतना बिगड़ा हुआ है और करोड़ों में पैदा होगा और ये कोई भी नाश नहीं होंगे। इसको या तो स्वर्ग में लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो आप ही को अपने ही हाथ से नरक में डालना पड़ेगा। इसके लिए मरना पड़ेगा। फिर भी ये जीना जरूरी नहीं है, कई लोग नरक में जाएंगे और शैतान इन लोगों में से बहुत बड़ा झुंड को लेके जाएगा। क्या आप तैयार है? तैयार है। और तब प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखता है, आपके द्वारा सब कुछ बनाया गया, आपके इच्छा के द्वारा सब कुछ बनाया गया। आप तैयार था मनुष्य के लिए मरने। आप जानते थे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप रहेंगे और आपके ये बच्चे भी रहेंगे, और फिर भी आपको रोक नहीं पाया कोई भी। आपका प्रेम उन बच्चों के लिए ऐसा था कि वो बच्चे पैदा होने से पहले, जगत का उत्पत्ति का पहले वध किया हुआ मेमना। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, अभी 10-15 बच्चे हमें नहीं है, फिर भी जितना भी बच्चे हैं उन बच्चों के लिए कष्ट उठाने के लिए एक माँ और बाप तैयार हुआ, इसलिए वो है। अगर कष्ट उठाना नहीं चाहते तो वो नहीं रहते, क्योंकि बच्चे के द्वारा जो इतना सुख मिलता है ना, उससे कहीं ज्यादा कष्ट मिलते हैं। लेकिन प्रेम का वजह से उस कष्ट को भी हम सुख बोलते हैं, वो बात अलग है। और प्रभु यीशु मसीह इब्रानी के पत्री में भी वो चीज कहा, मैंने शायद आप लोगों को सिखाया भी था। उसका 2 अध्याय निकालिए, इब्रानी के पत्री 2 अध्याय निकालिए, उसका 13वां वचन 13। और फिर ये, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर ये देख, मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। या मैं उन लड़कों सहित, एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए, मैं मेरे बच्चों सहित। यहां इंग्लिश में लिखा है, हियर एम आई एंड द चिल्ड्रन whom God has given me. The children, बच्चे। तो प्रभु उसके लिए तैयार था। भाई बहनों, ये चीज था जो मैं आपको बताया कि बाद में बताऊंगा, कि हमको जब परमेश्वर ने बनाया, इस रूप से बनाया, इस चीज के लिए वो तैयार हुआ, और प्रभु इस रूप से हमें जो है हमारे लिए कष्ट सहने के लिए तैयार हुआ। तो हमारा स्वभाव इतना बिगड़ जाने से, मुझे अभी भी याद है, ये एड्स जब सभी को हो रहा था और लोग डर रहे थे एड्स का वजह से, और ऑपरेशन थिएटर में गया, उधर से अचानक एड्स हो गया। नर्सिंग का काम करने वाले के साथ एड्स हो गया। ऑपरेशन थिएटर में अभी हड्डी वगैरह का जो काम होता है, हड्डी में क्या है, हड्डी का जो अभी सोचो कि एड्स वाले को ऑपरेशन करना पड़ गया, एड्स वाला गिर गया, उसका हड्डी टूट गया, तो वो पूरा लहू ऑपरेशन थिएटर में आएगा, उसका लहू में पूरा एड्स है, और उसका हड्डी को जोड़ना पड़ेगा। और कोई भी गलती से हाथ पांव हिलाने के टाइम पर सुई लग गया या चाकू लग गया और आपके हाथ में कट आ गया, ये पेशेंट का पूरा लहू उधर ऑपरेशन थिएटर में है और छिटकता है। ये काम ऑपरेशन वगैरह जब करते हैं तो गलती से भी वो खून कहीं भी किसी को भी लग गया, उसको एड्स हो सकते हैं। तो बहुत गंभीर बात है ये। तो एक बार अचानक ऐसी बातों में मेरा माँ ऐसा बताया, अगर हमारे परिवार में किसी को एड्स हो गया तो क्या करेंगे हम? माँ उसके बाद 1 सेकंड रोककर ऐसा कहा, होगा तो अभी क्या करेंगे, देखना ही पड़ेगा। मतलब कुछ भी होने दो, मैं मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को देखेंगे। बात वो है, यीशु मसीह कहता है कुछ भी होने दो। एड्स का वायरस क्या है पाप के वायरस के सामने?
कितने एड्स पेशेंट स्वर्ग में आने वाला है मालूम है आपको? बेथनी हॉस्पिटल बनने के पहले लॉक हॉस्पिटल था, और लॉक हॉस्पिटल में एड्स पेशेंट्स को ट्रीट करते थे। तो एड्स पेशेंट्स का प्रोग्राम जब रखता था, एड्स पेशेंट्स स्टेज में आकर खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद देकर ऐसा कहता था, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं क्योंकि मुझे एड्स हुआ। एड्स होने की वजह से इस हॉस्पिटल में मैं आया, और इस हॉस्पिटल में आने की वजह से मुझे प्रभु यीशु मसीह मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। अगर मुझे एड्स नहीं होता तो मैं प्रभु को कभी नहीं जानते। प्रभु के लाखों एड्स पेशेंट्स स्वर्ग में आने वाला है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दे प्रभु को। यस भाई बहनों, बहुत से खूनी आने वाले, बहुत से चोर आने वाले, है ना, बहुत से कट्टर पापियां आने वाले जो आपने कभी उम्मीद नहीं किया ना। ऐसे ऐसे लोगों को आप मिलेंगे, अरे तुम भी आ गए हो। ऐसा बोलेंगे हम स्वर्ग में। बड़े बड़े गुंडों को बोलेंगे। कितने गलत काम करने वाले फिल्म एक्टर्स प्रभु को जान लिया है, कभी कुछ चुप कर, कभी कुछ खुलेआम बताकर चल रहा है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रभु उसके लिए तैयार हुआ। प्रभु को मालूम था कि ये बच्चे क्या करने वाला है और कितना बिगड़ेगा, और प्रभु ने हमें स्वीकार किया। तो ये है हमारा स्वभाव, जिसको नया जन्म के अलावा और कोई भी तरीके से हम नहीं बचा सकते हैं। ठीक है, अब उस नेचर में हम एक दो चीज और देखेंगे। रोमी 5:12 निकालिए। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। Therefore, just as through one man sin entered the world and death through sin. मैं सोच रहा था अपना, जब कोरोना हुआ, एक मनुष्य के द्वारा वो शुरू हुआ, एक लैब, एक जगह से, एग्जैक्टली जैसे यहां लिखा है। देखो, उसको पढ़ेगा तो ऐसे लगेगा, therefore just as through one man sin entered the world. One man sin entered the world. Through one man coronavirus entered the world, and today it has engulfed the whole world. वैसे ही लिखा, देखो, through one man sin entered the world and death through sin. एक मनुष्य के द्वारा कोरोना फैल गया और कोरोना के द्वारा मृत्यु फैल गई, है ना? And thus death spread to all men because all sinned. कितना एकदम सही मैच हो रहा है ना? लेकिन ये बात मैंने इसलिए बताया, हम कोरोना से जैसा डरते हैं या जैसा डरा, वैसे पाप से और पाप के नतीजा मृत्यु से और मृत्यु के फल या मजदूरी नरक से हम क्यों नहीं डरा? आप क्या उत्तर देंगे? क्या कारण होगा कि इतना डर लोगों के अंदर पैदा हुआ कोरोना का वजह से, और ऐसा डर कभी भी इस दुनिया में पाप का वजह से और पाप के द्वारा जो मृत्यु है उसका वजह से नहीं हुआ है? उसका क्या कारण हो सकता है? ब्रदर, इसका परिणाम जो था इमीडिएट था, सामने सामने दिख रहा था, और पाप का परिणाम दिख नहीं रहा है। मतलब एड्स एक जमाने में गंभीर था, अभी एड्स इतना गंभीर नहीं है, क्योंकि 10-15 साल, 25 साल, 30 साल तक जी सकते हैं। अगर कोरोना होने के वजह से जरूर आप मरेंगे, लेकिन 30 साल जिएंगे, ऐसा सोचो। 100% आप मरेंगे, लेकिन 30 साल तो कम से कम जिएंगे। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा बीच में, लेकिन मरेंगे नहीं, 30 साल तक जिएंगे। हम इस कोरोना को कुछ नहीं बोलेंगे। अभी मृत्यु ऐसा है 70-80 साल तक जी सकता है, नो प्रॉब्लम। तो आप खुश हैं? मतलब आप इतने मतलबी है कि आज मुझे अगर मजा मिल सकता है और कल या परसों ही कुछ होगा तो मैं ठीक है यार, होने दो। आपको मालूम है, साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है, जो दारू पीते हैं
अच्छे से दारू पीने वाला 55-60 के ऊपर जाता ही नहीं। 55-60 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। नौजवानी के टाइम पर अगर दारू पीना शुरू किया, वो 50 तक तो उसका लिवर सिवर का एकदम आइडिया लग जाता है, और 55 में तो मतलब फुल स्टॉप है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से परेशानियों के बीच में से हो सकता है 60 तक हो जाए, उससे ज्यादा बहुत मुश्किल है। नहीं तो फिर बीच में उसको रोकना पड़ेगा, दारू पीना छोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पक्का है, और आपके पास हजारों लोग ऐसा है जिसका जीवन इस तरीके से बिगड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं और रोज पीते हैं। तो अपने ये डर जो है, केवल जल्दी होता है तो थोड़ा डरते हैं, अगर आराम से होता है तो नहीं डरते। तो यहां बता रहा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप दुनिया में फैल गया। अभी इसमें और एक फर्क है, एक मनुष्य जब पापी बना तब इस दुनिया में कितने मनुष्य था? सब। 2। अगर मैं और आप परमेश्वर के जगह पर होता तो हम क्या करते? आदम और हवा को क्या करते? हम बोलेंगे अभी मुझे 2 ही मारना पड़ेगा ना, दूसरा आदम और हवा को बनाएंगे तो मैं केवल 2 को मारेंगे, बाकी को तो मैं बचा लूंगा ना, हम ऐसा सोचेंगे। लेकिन प्रभु एक को भी यूज एंड थ्रो नहीं करना चाहा, हर मनुष्य को उसका मौका देने के लिए प्रभु चाहा। और मैंने पिछली बार भी बताया, प्रकाशित वाक्य में कुछ झुंड के लोग पूछते हैं आप हमारे लिए बदला क्यों नहीं लिया? परमेश्वर बोलते हैं आपके जैसे मरने वाले और भी है, उनके लिए आप लोग इंतजार करो। लेकिन परमेश्वर आप किस चीज का इंतजार करते हैं? क्योंकि आपको मारने वाले में से कुछ लोग भी मन फिराने वाले भी है। अगर मैं आज बदला लेगा, उन आपको मारने वालों में से कुछ जो बदल जाएंगे, उसका मौका जाएगा। जैसे कि स्टेफानोस को मारने वाले में से पौलुस भी था, और पौलुस को अगर प्रभु उसी वक्त बदला लेता तो पौलुस उद्धार कैसे पाते? भाई बहनों, परमेश्वर हम में से एक को भी नहीं छोड़ने वाला। वो निनवे के हो, तर्शीश के हो, यहूदियों के हो, बाबिलोन के हो, इजिप्ट के हो, परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ने, सभी को बचाना चाहते हैं। और परमेश्वर अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है। परमेश्वर के सुसमाचार कितना भयंकर होता है पता है? आप बताइए, मिस्र देश में परमेश्वर ने जो काम किया वो पूरा दुनिया को पता चला था। पता है आपको? पूरा दुनिया को पता चल गया। उसका एक मैं सबूत देता हूं। उस समय इंटरनेट नहीं है, अखबार नहीं है, क्या बोलते हैं, रेडियो नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जेरिको के दीवार के ऊपर, किले के ऊपर रहने वाले एक व्यभिचारिणी औरत को मिस्र देश में परमेश्वर ने क्या क्या किया सब कुछ पता था। तो न्यूज कहां तक फैल गया? देखो, फैलेगा ही ना, क्योंकि हुआ तो ऐसे काम हुआ। समुद्र को 2 भाग कर ये जनता बाहर आया, ये तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा ये न्यूज हर जगह। मैं समझता हूं इंडिया में भी पहुंच गया। वो नहीं पहुंचा तो बाबिलोन का न्यूज पहुंचा होगा, क्योंकि बाबिलोन में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब घुटने टेकने के लिए कहा था, वो घुटना नहीं टेका और उसके वजह से उनको आग के झील में डाला। उधर लिखा है कि दुनिया के सारे मंत्रियों को, राजाओं को, खजांचियों को उस पुतले के इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया था, और उसमें इंडिया के भी लोग था। पेर्शिया में जो बातें हुए, जब डारियस के टाइम पर हुआ और सिंह की गुफा में डाला, तभी भी उधर लिखा है हिंद देश। आपको मैंने शायद एक बार बोला भी था, एस्तर के पुस्तक में इंडिया का नाम है, क्योंकि इंडिया उस समय पेर्शिया के नीचे थे। पेर्शिया के लोगों को, इंडिया के लोग अपना टैक्स भरता था।
तो जैसे मैं और आप समझते हैं ना, वैसी बात नहीं है। उस जमाने के सारे लोगों को प्रभु अपने तरफ से सुसमाचार सुनाया है, आगे भी सुनाएगा, आगे भी सुनाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है 2 गवाही आएंगे और पूरा दुनिया देखेंगे और खुशी मनाएंगे। खुशी क्यों मना रहा है? मतलब उसके अंदर नफरत था। नफरत क्यों था? क्योंकि ये लोग पापियों को मारते थे, आग से और आकाल से मारते थे, और इसका परेशानी सारे दुनिया के लोगों को ऊपर होता था। तो उनकी जो मैसेज है वो भी सारे दुनिया तक पहुंचा, और वो जब ऊपर उठा, उधर लिखा है बहुत सारे लोग विश्वास में आया। कभी ध्यान दिया आपने? ये 2 लोगों को मारने के बाद तीसरा दिन वो जी उठते हैं और वो स्वर्ग की तरफ लेके चला गया। तब बहुत सारे लोग उद्धार पाया और प्रभु को महिमा दिया करके लिखा है। तो मेरा कहने की मतलब यह है, परमेश्वर अपने तरफ से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वी आर नॉट यूज एंड थ्रो पीपल। गॉड इज डिटरमाइंड एंड कमिटेड टू गिव अस ए न्यू बर्थ वेल बिफोर द क्रिएशन। सृष्टि के पहले ही हम में से एक को भी ना छोड़े, सभी के लिए मरे और सभी को बचाने का कोशिश करे। आदम और हव्वा 2 लोगों को मारने से सब कुछ काफी होता था, और एक बना सकता था, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं की। प्रभु ने जो शुरू की वो पूरे कर ही जाएगा। उत्पत्ति में जो खोया वो प्रकाशित वाक्य में पाया। पहला आदम, आखिरी आदम, जीवन का वृक्ष का फल से निकाल दिया। प्रकाशित वाक्य में जीवन का वृक्ष का फल देता है। सब कुछ वो आजादी जो पृथ्वी में था, वो आजादी हमें वापस मिलने वाला। अगली सेशन में वो हमको सीखना है कि प्रकृति के ऊपर क्या फर्क आएगा जब हम पूरा नया जन्म लेने वाले लोग जब परमेश्वर के राज्य में आएंगे। क्योंकि जब आदम पापी हुआ तब सारे पृथ्वी बदल गया, जानवर बदल गया। जो घास खाता तो वो मांस खाने वाला बन गया, जो केवल पूंछ हिलाने वाले थे वो भोगने लग गया। मतलब सब कुछ बदल गया, है ना। पहले सब कुछ कंट्रोल में थे। यीशु मसीह ने बोला पत्रोस को मछली पकड़ के लाओ, और जो मछली पहले तेरे पास आएगा उसके मुंह के अंदर सिक्का होगा। वैसा कंट्रोल आदम के पास था, कौन सा मछली चाहिए वही आता। वैसा कंट्रोल पंछियों के ऊपर थे, वो कंट्रोल हमें वापस मिलेगा तो एक अलग बात है। तो इन सारे कारणों के वजह से न्यू जनरेशन, नया जनरेशन में हमें यह सब समझना है। इन सभी चीजों को मन में रखते हुए प्रभु का उस कार्य को जब हम देखता है तब हम उसका आराधना करता है। प्रभु आप कैसा परमेश्वर है। अगर आप आदम और हव्वा को मार देता, आज दिनेश ब्रदर, प्रकाश ब्रदर, सुनील ब्रदर, सुबेदार ब्रदर, सुधाकर ब्रदर, मोरे ब्रदर, अरविंद ब्रदर, नरेंद्र ब्रदर कोई नहीं होते, जॉर्ज मैथ्यू नहीं होते। प्रभु ने क्या सोचा होगा, अरे मेरा बेटा जॉर्ज मैथ्यू दुनिया में पैदा नहीं होगा अगर मैं आदम को मार देगा तो। उसका प्रेम, हम सच कहा 2 ही लोग था, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर 2 को मारते दुनिया में जितने भी लोग था उन सभी को मारने का बराबर है। प्रभु का सोच कितनों के लिए थे। इसलिए यहां लिखा है, उस प्रकाशित वाक्य को और एक बार पढ़कर हम खत्म करेंगे। उसमें और एक चीज लिखा है, पढ़िए उस आखिरी भाग को, पढ़िए 11 का आखिरी भाग, प्रकाशित वाक्य 4 का 11 का आखिरी भाग। क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरे ही इच्छा से थी और सृजी गई। तेरे ही इच्छा से थी, जो लिखा ना, तेरे ही इच्छा से थी और सृजी गई। उधर ऐसा लिखना चाहिए, तेरे ही इच्छा से अभी भी उनका अस्तित्व है। इंग्लिश में लिखा है एंड बाय योर विल दे एक्सिस्ट। मतलब ये दोनों बात उधर आता है। कौन सा दोनों बात? एक कि आपके वजह से बनाया गया, लेकिन आप पहले से उनको मार सकता था, लेकिन उनका अस्तित्व वो कभी नहीं होता। मतलब आदम और हव्वा पाप किया, उसको उधर ही मार सकता था। तो सृष्टि भी की, सृष्टि के द्वारा जितना भी बच्चों को पैदा होना था उन सारे लोगों को अस्तित्व दिया, एक्सिस्टेंस दिया। और कोई अच्छा शब्द आपके पास है? अस्तित्व दिया, वही है। मतलब आपका वजह से उनका जन्म हुआ,
सृष्टि तो हुआ आदम और हव्वा का, हमारा सृष्टि नहीं हुआ, हमारा जन्म हुआ। मतलब हमको जन्म लेने का अनुमति भी प्रभु के द्वारा हुआ। भाई बहनों, ये दोनों चीज उधर है। एक्सिस्टेंस, इंग्लिश में और एक बार पढ़ता हूं, एंड बाय योर विल दे एक्सिस्ट एंड वेर क्रिएटेड। क्रिएशन अलग है, एक्सिस्टेंस अलग है। प्रभु का दया है, प्रभु का दया है। हर बच्चे जो दुनिया में जन्म लेता है इस वचन के आधार पर लेता है। मतलब हर बच्चे जब जन्म लेता है स्वर्ग में यह कहकर परमेश्वर की आराधना हो सकता है, प्रभु ये भी जन्म लिया आपका वजह से, बिकॉज ऑफ यू दे एक्सिस्ट। एक्सिस्टेंस दिया गया। तो रीजनरेशन का, प्रभु का काम में ये सारे चीज हमें मन में रखना है। मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपके पास 3 या 4 मिनट है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रदर, मैं सोच रहा था, हमको अस्तित्व परमेश्वर ने दिया और हम खड़े होकर कहता है परमेश्वर का अस्तित्व है ही नहीं, है ना। और परमेश्वर जब हमको अस्तित्व दिया, परमेश्वर को मालूम है जिसको मैंने अस्तित्व दिया वो यही कहेंगे कि उसको किसी ने अस्तित्व दिया ही नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा ही कहेंगे। प्रभु उसको भी सहता है ना। ब्रदर, मैं कुछ बोल दूं? हाँ ब्रदर, बोलिए। परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया। परमेश्वर को ये पता था, या परमेश्वर ये इस बात को जानता था कि ये गलती करेगा, आज्ञा नहीं मानेगा। ऐसा परमेश्वर जानता था, क्योंकि इन्होंने गलती की, इन्होंने आज्ञाओं को तोड़ा और परमेश्वर ने उनको फिर जो वस्त्र पहनाए हैं। इससे मैं ये जानता हूं या समझता हूं कि परमेश्वर को ये पता था कि मनुष्य पाप करेगा, आज्ञा का पालन नहीं करेगा। इसलिए उस मनुष्य का अस्तित्व रखने का ये योजना परमेश्वर के मन में एदन बाग में ही बन गई थी। हाँ, एदन बाग में ही बन गई थी, ऐसा कहने से और उचित रहेगा कि उससे पहले ही बन गई थी, है ना। वो 2 वचन में आपको दिखाना चाहूंगा, कम से कम एक तो देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 का 8 पढ़िए, और कोई एक भाई 1 पत्रोस 1 का 20 पढ़िए। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत के उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। तो प्रकाशित वाक्य 13 के 8 में इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द लैम्ब स्लेन फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। उसको एक्सैक्ट उस एरिया को हिंदी में बोल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। जो जगत के उत्पत्ति के समय से वध किया हुआ मेमना, वो नहीं लिखा है, समय से घात हुआ है। हाँ, समय से घात हुआ, तो मतलब जगत की उत्पत्ति के समय से, मतलब एदन के बगीचे में ये योजना नहीं हुआ, एदन के बगीचे के पहले ही हुआ। 1 पत्रोस 1 का 20 पढ़िए। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। 1 पत्रोस 1 का 20। इट्स द सेम। हाँ, ओके, ठीक है। तो या 9 का इब्रानी 9 का 26 पढ़िए। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। ठीक है, तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर, मैंने आपको बताया, अगर आप इब्रानी के पत्री में जो भाग लिखा है ना, कि पुत्र ने पिता से कहा कि आपने मेरे लिए एक शरीर
तैयार किया है और आपकी इच्छा पूरा करने के लिए आ रहा हूं। किसी ने ऐसा किया है, दिस इज द फर्स्ट टॉक बिटवीन द फादर एंड द सन इन एटर्निटी। अनंत काल में पिता और पुत्र के बीच के पहला वार्तालाप, पहला बातचीत था। ये क्या था वो बातचीत? कि आपने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है और आपकी इच्छा पूरा करने के लिए मैं आ रहा हूं। मतलब यीशु मसीह के क्रूस का जरूरत अगर मनुष्य को बनाया होगा कर पहले से ही परमेश्वर को मालूम था, उसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, हमारा टाइम हो गया। प्रार्थना कर सभा को समाप्त करें।